बहुत समय पहले अरब के एक समृद्ध और न्यायप्रिय साम्राज्य में एक बादशाह था, उमर बिन शाहीर। उसके राज में अमन था, इंसाफ था और सबसे अहम, अल्लाह का खौफ था। लोग उसे न्याय का ताज कहते थे। पर जैसा कि हर इंसान के साथ होता है, बादशाह का भी इम्तिहान होना तय था। बादशाह उमर की 3 बेटियां थीं, शिफा, मरियम और हुमा। तीनों सुंदर थीं, पर उनका असली सौंदर्य उनके गुणों में था। शिफा इल्म में माहिर, मरियम दिल में रहम लिए और हुमा निडर और सच्चाई से मोहब्बत करने वाली। एक शाम बादशाह ने बेटियों से सवाल किया, अगर मेरा इंसाफ कभी लड़खड़ा जाए तो तुम क्या करोगी? शिफा बोली, मैं आपको कुरान की आयतें याद दिलाऊंगी। मरियम बोली, मैं दुआ करूंगी कि आप सही राह पर लौटें। और हुमा ने कहा, मैं आपसे सवाल करूंगी, सामने खड़े होकर, चाहे आप मेरे वालिद ही क्यों ना हो। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने सिर्फ इतना कहा, शायद एक दिन यही जवाब मुझे जरूरत देगा। उसी रात महल के बाग में एक बूढ़ा फकीर आया। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था और उसकी आंखों में गहराई थी। उसने कहा, बादशाह, क्या तू जानता है कि इंसाफ के ताज में एक दरार है? तेरे दरबार में एक दिन अल्लाह की अदालत लगेगी और एक गुलाम तेरे खिलाफ गवाही देगा। बादशाह चौंक गया और जैसे ही वो जवाब देना चाहता, फकीर हवा में घुल गया। अगले दिन एक नौजवान गुलाम जाहिद दरबार में पेश हुआ। कांपती आवाज में वो बोला, हुजूर, मैंने एक सौदागर के लिए बरसों मेहनत की। जब मां बीमार पड़ी, मैंने छुट्टी मांगी तो मुझे गुलामी में बेच दिया गया। क्या इस्लाम में यही इंसाफ है? बादशाह ने काजी से पूछा, क्या इसका जवाब है आपके पास? काजी ने मुस्कराकर कहा, एक कहानी है हुजूर, शायद जवाब उसमें छुपा हो। एक समय की बात है, एक यतीम लड़का था, वलीद। उसके पिता बीमार थे, घर में रोटी तक नहीं थी। एक अमीर सौदागर ने वादा किया, साल भर काम करो तो सोना दूंगा। वलीद ने दिन रात मेहनत की, लेकिन जब मां की मौत की खबर आई और वो घर जाना चाहता था, सौदागर ने कहा, तेरा कोई घर नहीं है, और उसे कैद कर लिया। फिर मामला अदालत में आया। काजी ने कहा, अगर तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तेरे खिलाफ फैसला देगा। अगले दिन सौदागर मर गया और उसकी सारी दौलत वलीद को मिल गई। बादशाह की आंखों में सवाल थे और जवाब भी। उसे समझ में आ चुका था, जाहिद और वलीद एक ही कहानी है, अलग नामों के साथ। उसने गुस्से में कहा, उस सौदागर को तुरंत पकड़ो और अदालत में लाओ। सौदागर बोला, मैंने जो किया वो शरीयत के मुताबिक था। तभी पर्दे के पीछे से एक आवाज आई, अगर शरीयत जुल्म की इजाजत देती है तो वो शरीयत नहीं, तुम्हारी चालाकी है। सभी ने मुड़कर देखा। हुमा खड़ी थी, आंखों में सच्चाई लिए। बादशाह ने आंखें झुका लीं। बादशाह उमर ने गुलाम जाहिद को आजाद किया।